अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम टेबल के बारे में पढ़ेंगे कि हम जो है HTML में टेबल किस तरह बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेबल टैग आया, यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ पे उसकी क्लोजिंग। ठीक है, तो अब देखें टेबल के अंदर होती है रोज और कॉलम्स, और टेबल के अंदर जो रोज हैं, रो को जो है बनाने के लिए या रो को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होता है tr का टैग। ठीक है, tr स्टार्ट और tr क्लोज। ये हमारे पास आ गया जी रो। और हम देखते हैं कि हमने जो रो बनाई है उसके अंदर हमने कितने कॉलम्स लेने हैं। तो कॉलम्स जो है आपको पता होगा कि जो पहली रो होती है उसमें जो हम कॉलम्स के नेम लिखते हैं वो होते हैं हेडिंग्स, मान लेते हैं हम उनको हेडिंग बना लेते हैं। तो उनके लिए हम लिखते हैं TH, टेबल हेडिंग। तो हम लिखते हैं यहाँ पे नेम TH की क्लोजिंग। ठीक है, और हमारे पास एक और TH आया और उसमें हम लिखते हैं जी उसका ईमेल। ठीक है जी, क्लोजिंग TH, और एक और हम TH ले लेते हैं जिसमें हम उसका सेल नंबर ले लेते हैं, सेल नंबर TH क्लोज करना है यहाँ पे। अब हमारे पास ये एक रो बन गई और पहली रो को हमने क्या बनाया है, हेडिंग बना दिया। आप देख सकते हैं। अब चले कोई नहीं, ठीक है, हमने लिस्ट वाले के ऊपर ही इसको वो सेव कर दिया है। नहीं, यही है, इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। देखें जी, ये हमारे पास अब टेबल हमने बना लिया, लेकिन इसके जो क्या कहते हैं बॉर्डर वगैरह वो नहीं है। तो इसलिए हमें पता लग रहा है कि हमने एक लाइन लिखी हुई है जैसे। तो हम इसका बॉर्डर भी लगा लेते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं बॉर्डर इज इक्वल टू 1। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या कहता है। देखें, अब हमारे पास एक टेबल बन चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। क्या किया, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट और एक दफ़ा और पेस्ट, और हमने सिर्फ इसको TD बनाना है। पहली जो होती है वो होती है हेडिंग, लेकिन उसके बाद जो है वो टेबल डाटा, तो बाद में है TD, उसको हम टेबल डाटा कहते हैं। तो अब देख सकते हैं, अब ये देखें, अब हमारे पास 3 रोज बन गई हैं और उसके हर रो में 3 कॉलम है। तो हम इसको रन करते हैं, रिफ्रेश, देखें हमारे पास ये टेबल है। बाकी जो नीचे नेम है वो आप यहाँ पे देखें, नेम अकरम, ईमेल जो है akram@gmail.com, और सेल नंबर जो है वो आप उसका कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। मैं तो इमरान, और imran@gmail.com, उसके बाद सेल नंबर वो कोई भी लिख।
ठीक है, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। आप देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि टेबल जो बन चुका है हमारे पास एक। ठीक है, तो आज हमने